सबकी डिमांड आई थी कि सर एलसीआर श्रेणी परिपथ एक बार पढ़ा दीजिए और एलसीआर श्रेणी परिपथ बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो मैं आपको एलसीआर श्रेणी परिपथ बिल्कुल डिटेल से समझा रहा हूँ। एक बार फटाफट स्पीड को बढ़ा के एक बार इसको देख लो, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं, देखो बच्चों, एलसीआर श्रेणी परिपथ। कौन सा परिपथ पढ़ने वाले हैं? हेडिंग डालो, एलसीआर श्रेणी परिपथ। कौन सा परिपथ पढ़ने वाले हैं? एलसीआर श्रेणी परिपथ। इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले इसका अपन बनाते हैं डायग्राम। क्या जुड़ा होता है इसके अंदर? एक जुड़ा होता है प्रतिरोधक, एक क्या जुड़ा होता है प्रेरक, और एक क्या जुड़ा होता है संधारित्र। और ये तीनों के तीनों किससे जुड़े होते हैं? एक प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से। किससे जुड़े होते हैं? एक प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से। प्रतिरोधक का प्रतिरोध का मान मैंने मान लिया R, और कुंडली के प्रेरकत्व का मान लिया L, और समधारित्र का अपने कितना मान लिया? C। समधारित्र की धारिता मैंने कितनी मान ली? C। और प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत को अपन जैसे मानते हैं, V को मैंने कितना मान लिया? Vm साइन ओमेगा टी। Vm साइन ओमेगा टी। अब बच्चों अपन अच्छे से इस एलसीआर परिपथ को आपको अगर समझना है, किसको? श्रेणी एलसीआर परिपथ को समझना है, तो आपको है ना क्या फेजर डायग्राम पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। कौन सी डायग्राम पे अच्छी कमांड होनी चाहिए? फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले मैं इसका बनाता हूँ फेजर डायग्राम। ये मैंने बना दिया परिपथ। क्या बना दिया? परिपथ। अब अपन बनाते हैं इसका फेजर आरेख। कौन सा आरेख बनाते हैं? जो कि इसकी पूरी थ्योरी फेजर आरेख पे डिपेंड करती है। सबसे पहले मैं इसका क्या बना रहा हूँ? फेजर आरेख। कौन सा आरेख बना रहा हूँ? फेजर आरेख। ये तीनों बच्चों हैं किस में कनेक्टेड है? श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में कनेक्टेड है? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में आप कहोगे सर श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या रहता है? समान रहता है। जितनी धारा आर में बहेगी इंडक्टर, जितनी धारा इस मतलब प्रतिरोधक में बहेगी, उतनी की उतनी धारा प्रेरक में बहेगी, और उतनी धारा किसमें बहेगी? समधारित्र में। तो कभी भी फेजर ग्राफ बनाओ तो सबसे पहले अपन लेते हैं रेफरेंस। क्या लेते हैं अपन? रेफरेंस। यानी ऐसी चीज जो तीनों में समान हो, ऐसी चीज जो तीनों में क्या हो? समान हो। और वो चीज़ कौन सी है? धारा। वो चीज़ कौन सी है? धारा। ये मैंने ले लिया रेफरेंस, ले लिया। क्या ले लिया? ये मैंने ले लिया धारा। क्या ले लिया मैंने? धारा। अच्छे से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। श्रेणी परिपथ में कौन सी चीज़ समान रहती है? तुम कहोगे सर धारा का मान तीनों में क्या रहेगा? समान। तो मैंने धारा को कितनी डिग्री पे ले लिया? 0 डिग्री पे, यानी रेफरेंस ले लिया। क्या ले लिया? रेफरेंस। अब मैं ले रहा हूँ वोल्टेज। क्या ले रहा हूँ? वोल्टेज। आपको पता है कि प्रतिरोधक में बहने वाली धारा और उसके सिरों के मध्य का विभवांतर एक समान कला में होते हैं। क्या होते हैं? एक समान कला में। तो देखो, ये जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में कौन हो जाएगा? उसी दिशा में हो जाएगा प्रतिरोधक के सिरों के मध्य का विभवांतर। और ये मैंने ऊपर बना रहा हूँ सदिश। सदिश का मतलब क्या होता है? फेजर। फेजर को अपन किस लिखते हैं? सदिश से लिखते हैं। क्या? ये मैंने बना दिया वी आर फेजर। कौन सा बना दिया? वी आर फेजर। और इस वी आर फेजर का अधिकतम मान कितना हो जाएगा? तुम कहोगे सर इसका वी आर एम का परिमाण कितना हो जाएगा? वी आर एम का परिमाण मैंने आपको क्लास में बता रखा, कितना हो जाएगा? आई एम इंटू आर। आई एम इंटू आर के बराबर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। और आपको पता है कि सर हमको पता है कि प्रेरक के सिरों के मध्य का विभवांतर धारा से π/2 कला कोण से कहाँ होता है? आगे होता है। यानी प्रेरक के सिरों के मध्य का विभवांतर धारा से कितने कला कोण से आगे होता है? π/2। तो देखो यहाँ पर मैं बनाऊंगा प्रेरक के सिरों के मध्य का विभवांतर। ये बताओ धारा से कितना आगे होगा? π/2। तो ये कौन सा फेजर हो जाएगा? ये अपना VL फेजर हो जाएगा। कौन सा फेजर हो जाएगा? VL। और उसका अधिकतम मान मैं कितना मानता हूँ हमेशा? VLM। कितना हो जाएगा? इसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा? VLM। कितना हो जाएगा? VLM। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। इसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा? VLM। कितना हो जाएगा? VLM। ये आपका हो गया VLM। और VLM का मान किसके बराबर होता है? VLM का मान होता है IM इंटू एक्सएल के बराबर। किसके बराबर होता है? IM इंटू एक्सएल के बराबर। अगला तीसरी चीज आपको को सर समधारित्र के सिरों के मध्य का विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा से π/2 कला कोण से कहाँ होती हैं? पीछे। तो नीचे की ओर कौन आएगा? नीचे की ओर आ जाएगा
VC। कौन आ जाएगा? ये VC। और इसका इसका ये अपने बनाया है VC फेजार, उसकी लंबाई किसके बराबर हो जाएगी? परिणाम किसके बराबर होता है? VCM के बराबर। और VCM का मान किसके बराबर होता है? तुम कहोगे सर VCM का मान होता है IM इंटू XC के बराबर। किसके बराबर होता है? IM इंटू XC। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो फेजर ग्राफ मैंने कैसे कैसे बनाया है। सबसे पहले मैंने किसको रेफरेंस ले लिया? धारा को। तो मैंने जैसे ही धारा को रेफरेंस लूँगा तो आप कहोगे सर कुछ नहीं, प्रेरक में तो आपका धारा और कला कैसे होती हैं? एक समान कला में होते हैं। कैसे होते हैं? प्रेरक के सिरों के मध्य का वोल्टेज VR फेजार। कौन सा फेजार? VR फेजार हमेशा किसकी दिशा में होता है? I की दिशा में होता है। जबकि प्रेरक के सिरों के मध्य का विभवांतर VL फेजार, ये बताओ धारा से कितने कोण से आगे होता है? तुम कहोगे सर ये धारा से आगे होता है π/2 कोण से। कितने कोण से? π/2 कोण से। और इसका अधिकतम मान कितना होता है? VLM। प्रेरक के सिरों के मध्य विभवांतर VL का अधिकतम मान कितना होता है? VLM। और उसका मान किसके बराबर होता है? IM इंटू XL। अगला, समधारित्र के सिरों के मध्य का विभवांतर अपन कितना लेते हैं? VC सदिश। क्या लेते हैं? VC, जो कि धारा से पीछे होता है। कितने से पीछे होता है? धारा से पीछे होता है कितने से? π/2 कला कोण से। कितने कला कोण से पीछे होता है? π/2 कोण से कहाँ होता है? पीछे। और इसका अधिकतम मान कितना लेते हैं? VCM। क्या लेते हैं? VCM। और VCM का मान किसके बराबर है? IM इंटू XC के क्या है? बराबर। तो यहाँ देखो मैं कुछ लिखा रहा हूँ। VRM क्या हो जाएगा? लिखो तुम। VRM का मान किसके बराबर होगा? VRM का मान होगा धारा का अधिकतम मान इंटू प्रतिरोध। VCM का मान किसके बराबर होगा? तुम बोलोगे VCM का अधिकतम मान होगा IM इंटू XC। VLM का अधिकतम मान किसके बराबर होगा? तुम बोलोगे IM इंटू XL के बराबर होगा। और XL का मान किसके बराबर होता है? तुम कहोगे ओमेगा L के बराबर होता है। और XC का मान किसके बराबर हो जाएगा? तुम कहोगे XC का मान 1/ω/c। और XL को बोला जाता है प्रेरकीय प्रतिघात, और उसका मात्रा क्या होता है? ओम होता है। XC को क्या बोला जाता है? धारित्य प्रतिघात, और उसका भी मात्रा क्या होता है? ओम। कोई पूछे आपसे कि ये VRM क्या है, कोई क्या पूछे कि ये है ना आपका VRM क्या है, कौन सा? VRM, तो आपको अच्छे से बताना VRM के बारे में क्या लिखोगे? VRM सिंपल सा लिखोगे, प्रतिरोध के मध्य विभवांतर का अधिकतम मान क्या है? VRM। VCM क्या है? समधारित्र के सिरों के मध्य विभवांतर का अधिकतम मान। VLM क्या है? प्रेरक के सिरों के मध्य विभवांतर का अधिकतम मान। VRM प्रतिरोध के सिरों के मध्य का अधिकतम मान। VCM समधारित्र के सिरों के मध्य का अधिकतम मान। VLM क्या हो जाएगा? प्रेरक के सिरों के मध्य का अधिकतम मान। ये आपको ग्राफ आना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। पहले आपको LCR श्रेणी परिपथ का क्या बनाना है? परिपथ बनाना है। फिर इसका फेजर ग्राफ बनाना है। कौन सा ग्राफ बनाना है? फेजर ग्राफ। अब अपन यहाँ पर 3 केस लेते हैं। कितने केस लेते हैं? कितने केस लेते हैं यहाँ पर अपन? 3 केस। कितने केस लेते हैं? 3। पहला केस लेते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर में 1 लेता हूं, ये लेके चलता हूं। देखो अपन का फेजर ग्राफ आराम से देखो। फेजर ग्राफ में क्या होता है? ये VL और VC की दिशा क्या होती है? एकदम ऑपोजिट होती है। VL होता है धारा से 90 डिग्री आगे, और VC होता है धारा से 90 डिग्री पीछे। क्या होता है? धारा से 90 डिग्री पीछे। अगर अपन को कुल मिला के तीनों VL, VC और VR को जोड़ेंगे तो ही अपन को क्या मिलेगी? स्रोत का वोल्टेज मिलेगा। आप यहाँ देखो, स्रोत का वोल्टेज कितना है? V, और ये V किसके बराबर होगा? VR प्लस VL प्लस VC के बराबर। स्रोत का वोल्टेज कितना है? V। ये किसके बराबर होता है? आपको पता है किरचॉफ के नियम से किसके बराबर होता है? VR प्लस VL प्लस VC। इसका मतलब मेरे को इनको जोड़ना है। किनको जोड़ना है? VR, VL और VC तीनों को क्या करना है? जोड़ना है। तीनों क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे? 3 सदिशों को जोड़ना है। कितने सदिशों को जोड़ना है? 3 सदिशों को। तुम कहोगे सर VL और VC आराम से जोड़ सकते हैं क्योंकि इनकी दिशा क्या होती है? विपरीत। तो ज़्यादा में से कम को घटा दो, ज़्यादा में से कम को क्या कर दो? घटा दो। तो देखो केस नंबर 1 ले रहा हूँ। केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या ले रखा हूँ कि प्रेरक के सिरों के मध्य का अधिकतम वोल्टेज। प्रेरक के सिरों के मध्य का अधिकतम वोल्टेज समधारित्र के सिरों के मध्य के अधिकतम वोल्टेज से क्या हो? ज्यादा। और प्रेरक के सिरों के मध्य का अधिकतम वोल्टेज कितना होता है? IMXL। IMXL का मान किससे ज्यादा हो?
आई एम एक्स सी से क्या हो ज़्यादा। आई एम से आई एम कटेगा, मतलब एक्सएल का मान किससे ज़्यादा हो, एक्सएल का मान किससे ज़्यादा हो, एक्सी से ज़्यादा। इसका मतलब ओमेगा एल का मान किससे ज़्यादा हो, 1/ओमेगा सी क्या हो ज़्यादा। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का मान किसके से ज़्यादा हो, 1/LC से क्या हो ज़्यादा। इसका मतलब मेरी कोणीय आवृत्ति किससे ज़्यादा होनी चाहिए, जो अपनी स्रोत की आवृत्ति है वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए, 1/√LC से ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब रेखीय आवृत्ति किससे ज़्यादा होनी चाहिए, 1/2π√LC। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारी चीज़ें एक ही, लिखने का तरीका अलग अलग है। इसमें बताओ पावरफुल कौन होगा, इसमें पावरफुल प्रेरक होगा और कमजोर कौन होगा, समधारित्र। पावरफुल कौन है, कम, एक्सएल का मान एक्सी से क्या है ज़्यादा। इसका मतलब प्रेरक स्ट्रॉन्ग है और समधारित्र क्या है, कमजोर। और इस टाइम मेरा परिपथ की प्रकृति, किसकी परिपथ, एलसीआर परिपथ। इस टाइम परिपथ की प्रकृति कैसी होगी, प्रेरकीय प्रकृति का होगा। परिपथ किस प्रकृति का होगा, इस टाइम परिपथ प्रेरकीय प्रकृति का होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और पूछेगा कि ओमेगा का मान √1/LC से ज़्यादा है तो परिपथ की प्रकृति कैसी होगी। तो याद रखना, जब ओमेगा का मान 1/√LC से ज़्यादा होता है तो एक्सएल का मान एक्सी से ज़्यादा होता है, प्रेरक पावरफुल होता है, समधारित्र क्या होता है, थोड़ा कमज़ोर होता है। इसलिए परिपथ की प्रकृति कैसी होती है, प्रेरकीय प्रकृति कैसी होती है, प्रेरकीय प्रकृति का होता है अपना कौन, परिपथ। अब इसके लिए मैं बना रहा हूँ फेजर डायग्राम। कौन सा डायग्राम बना रहा हूँ, फेजर डायग्राम। अच्छे से देखना, फेजर डायग्राम वो का वो, ये अपन का रेफरेंस कौन हो गया, तुम कहोगे सर ये रेफरेंस हो गई धारा। धारा क्या हो गई, रेफरेंस। अब अपन क्या करेंगे, धारा अपनी अगर मान लो रेफरेंस हो गई, अब बनाएंगे वी आर वी एल और वी सी, वी आर वी एल और वी सी। ये मेरा हो गया वी आर, ये अपना क्या हो जाएगा, वी आर, ये अपना क्या हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि प्रतिरोध के सिरे का मध्य का विभवांतर क्या होता है, धारा के दिशा में होता है, और इसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा, वी आर। और आपको पता है वी एल ऊपर था और वी सी कहाँ था, नीचे। और अपने पहले केस में वी एल एम का मान वी सी एम से क्या लेता, ज़्यादा। तो कुल मिला के वी एल दो सदिश हैं, कैसे सदिश हैं, दो सदिश है जो जिसकी दिशा क्या है, विपरीत दिशा में। किस दिशा में, विपरीत दिशा में। उनको क्या करना है, जोड़ना है। उनको क्या करना है, जोड़ना है। उनको क्या करना, जोड़ के कुल मिला के ऊपर की ओर एक नया सदिश आएगा जिसको क्या नाम दे दूंगा, वी एल प्लस वी सी। जोड़ेंगे तो विपरीत दिशा में होने का इनका परिमाण क्या करेगा, घटेगा। और परिमाण घट के कितना हो जाएगा, तो हम कहोगे सर परिमाण हो जाएगा वी एल एम माइनस वी सी एम। कितना हो जाएगा, वी एल एम माइनस वी सी एम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो अपन को तो वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी तीनों को जोड़ना है। और तीनों को जोड़ेंगे अगर, किन किन को, वी आर वी एल और वी सी तीनों को अगर अपन जोड़ते हैं तो अपन को कुल मिला के पूरे स्रोत का वोल्टेज मिलता है। किसका वोल्टेज मिलता है, कुल वोल्टेज। तो मेरे को वी एल प्लस वी सी को किस में जोड़ना है, वी आर में। तो अपन समांतर चतुर्भुज नियम लगाते हैं। कौन सा, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। ये मैंने एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर दिया। इस टाइम क्या बनेगा, आयत बनेगा। क्या बनेगा, आयत। ये कितना हो गया, वी आर। ये कितना हो गया, वी एल प्लस वी सी। तो ये वाला विकिरण, कौन सा विकिरण, ये जो बीचों बीच में आएगा विकिरण इस समांतर चतुर्भुज का, ये किसको बताएगा, ये बताएगा इन दोनों के जोड़ को। किसको बताएगा, वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी को बताएगा। किसको बताएगा, वी सी को। और तीनों का योग ही तो क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का वोल्टेज। किसका वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का वोल्टेज। अच्छे से देखना डायग्राम देखो, तीनों के सिरों के मध्य का विभवांतर देखो, आर के सिरों के मध्य का विभवांतर वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी किसके बराबर हो जाएगा, स्रोत के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। और स्रोत का वोल्टेज मैंने कितना मान लिया, वी फेजार। कितना मान लिया, वी फेजार। और अपन को पता है स्रोत के जो अपन का स्रोत का वोल्टेज आएगा उसका परिमाण कितना होता है, तुम कहोगे सर इसका परिमाण तो होता है वी एम के बराबर। किसके बराबर होता है, वी एम के बराबर। अगर इस भुजा की लंबाई वी एल एम माइनस वी सी एम है तो इस भुजा की लंबाई भी कितनी होगी, तो हम कहोगे सर इसकी भी भुजा की लंबाई होगी वी एल एम माइनस वी एल, सॉरी एक मिनट रुकना, मैं लिख रहा हूँ वापस,
क्या लिखना अपन को, ये कितना हो जाएगा, तुम बताओ कितना हो जाएगा। तुम कहो सर इसकी लंबाई तो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, वी एल एम माइनस वी सी एम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर मैं इस त्रिभुज के अंदर, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, समकोण, और इस कोण को मैंने कितना कोण मान लिया, फाई, कितना कोण मान लिया, फाई। तो सुनना, जब एक्सएल का एक्स मान एक्सी से ज़्यादा होगा तो वोल्टेज, कौन, वोल्टेज धारा से आगे होगा। कौन आगे होगा, वोल्टेज। देखो वोल्टेज आगे हैं, वोल्टेज किससे आगे हैं, धारा से। और कितने कोण से, फाई कोण से। और परिपथ की प्रकृति कैसी होगी, जब भी वोल्टेज धारा से आगे होता है तो परिपथ की प्रकृति कैसी होती है, प्रेरकीय होती हैं। और अगर इस त्रिभुज के अंदर मैं लगाऊं पाइथागोरस थ्योरम, तो तुम क्या बोलोगे, Vm का मान किसके बराबर हो जाएगा, Vm का मान हो जाएगा अंडर रूट VRm का स्क्वायर प्लस VLm माइनस VCm का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको क्या देगा, VRm का मान दे देगा, VLm का मान दे देगा, VCM का मान पूछेगा, VCM का मान दे देगा, और पूछेगा स्रोत का, वो अपन का कौन सा देगा, और देगा प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत का अधिकतम मान, VM का मान ज्ञात कीजिए। VM क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत का अधिकतम मान। VRm क्या है, प्रतिरोध के सिरों के मध्य का अधिकतम मान। VLm क्या है, प्रेरक के सिरों के मध्य वोल्टेज का अधिकतम मान। VCM क्या है, संधारित्र के सिरों के मध्य का अधिकतम मान। और VM क्या है, कुल वोल्टेज। कुल वोल्टेज मतलब स्रोत का वोल्टेज, स्रोत के वोल्टेज का अधिकतम मान। ये जो तीनों का योग आ रहा है कुल वोल्टेज है। कुल वोल्टेज मतलब स्रोत का वोल्टेज, और स्रोत के वोल्टेज का अधिकतम मान कितना होता है, परिमाण कितना होता है, VM होता है। कितना होता है, VM। यहाँ से देखो ये हो गया VM। और देखो अब और कुछ बताते हैं, अगर कोई पूछे आपको धारा का अधिकतम मान ज्ञात करो, किसका अधिकतम मान ज्ञात करो, कोई पूछे आपको, मान लो कोई पूछ ले धारा का अधिकतम मान ज्ञात करो, यहाँ पर एक देखो VM, VRm का मान किसके बराबर होता है, तुम कहोगे सर हमको पता है VRm का मान बराबर होता है Im इंटू आर के। तो कितना हो जाएगा, Im स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। VLm का मान किसके बराबर होता है, Im इंटू एक्सएल के बराबर। और VCM का मान किसके बराबर होता है, Im इंटू एक्सी के स्क्वायर। और यहाँ से देखो Im का स्क्वायर बार कॉमन आ जाएगा, तो बार कितना आ जाएगा, VM का मान किसके बराबर हो जाएगा, VM बराबर Im अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ से धारा का मान कितना आ जाएगा, Im इक्वल टू VM अपॉन कितना आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और आपको पता है हमेशा धारा का मान किसके बराबर होता है, VM अपॉन परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा। तो अगर मैं इनको तुलना करूंगा तो परिपथ की प्रतिबाधा कितनी निकल के आ जाएगी, तुम कहोगे सिर्फ परिपथ की प्रतिबाधा का फॉर्मूला आ जाएगा Z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और अगर इस ग्राफ को आप अच्छे से देखो तो यहाँ से तो tan फाई का मान कितना आ जाएगा, लंब बटा आधार। tan फाई का मान किसके बराबर आ जाएगा, लंब बटा आधार। तो देखो tan फाई का मान किसके बराबर आ जाएगा, लंब की वैल्यू किसके बराबर है, VLm माइनस VCm अपॉन VRm। और यहाँ से और देखो तो tan फाई का मान किसके बराबर आ जाएगा, Im इंटू एक्सएल माइनस Im इंटू XC अपॉन कितना हो जाएगा, Im इंटू आर। Im से Im कट जाएगा तो tan फाई का मान किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा XL माइनस कितना आ जाएगा, XL माइनस XC अपॉन आर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला किसके बराबर आ जाएगा, XL माइनस XC अपॉन आर। और फाई का मान किसके बराबर आ जाएगा, फाई का मान आ जाएगा tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन आर। और ऐसे परिपथ की प्रकृति कैसी होती है, प्रेरकीय प्रकृति होती है। कौन आगे होता है, वोल्टेज। किससे आगे होता है, धारा से। कितने कलांतर, उनके बीच का कलांतर कितना होता है, फाई। और फाई का फॉर्मूला कितना होता है, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन आर।
देखो आपको कला कोण का फॉर्मूला ये इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूले इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद होने, इन पे आपके नंबरिकल आते हैं। ये कला कोण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए आगे कौन होता है वोल्टेज और पीछे कौन होती है धारा। आई वी से क्या होता है हमेशा आगे होता है। और इस ऐसे परिपथ की प्रकृति कैसी होती है, ऐसे परिपथ की प्रकृति होती है प्रेरकीय। और अगला फॉर्मूला, ऐसे परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और क्या पूछेगा, धारा का मान किसके बराबर होता है, धारा का मान होता है वी एम बटा जेड, वी एम बटा जेड, और जेड का मान यहाँ से आप निकाल सकते हो। और ये फॉर्मूला स्रोत का अधिकतम वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, वी आर एम स्क्वायर प्लस वी एल एम स्क्वायर माइनस वी एल एम माइनस वी सी एम का होल स्क्वायर। और ये इसका कौन सा हो जाएगा, फेजर डायग्राम। और परिपथ की प्रकृति कैसी होगी, सब कुछ आपको आना चाहिए। अगला मैं आपको सेकंड केस जस्ट इसका उल्टा होगा, आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ, उसमें वी सी एम का मान वी एल एम से क्या हो जाएगा ज़्यादा, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा।